हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ नैतिक और आप लोग देख रहे हैं नैतिक स्टडी क्लब। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप एंड एशियन इवोल्यूशन। और आज हम करेंगे उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर चलिए गाइस, हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, what were the social, economic and political conditions in Russia before 1905? The social, economic and political conditions in Russia were very deplorable before 1905, which brought about a big revolution there known as 1905 revolution. मतलब जो सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल कंडीशन होती है रशिया में, वो बहुत ही बिगड़ी हुई होती है, मतलब बहुत ख़राब होती है 1905 से पहले, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन का जो कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आती है जिसका नाम होता है 1905 रिवॉल्यूशन। At the beginning of the 20th century, about 85% of the Russia's population was agriculturist. 20th century के beginning के वक्त लगभग रशिया पॉपुलेशन के 85% पीपल एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ केन्स। जो रशिया होता है वो केन्स का बहुत ही एक मेजर एक्सपोर्टर होता है। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स ओनली। जो इंडस्ट्री होती है वो बहुत कम जगह पाई जाती है। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर रन बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। जितनी भी अधिकतर इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा रन की जाती है। बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन को स्प्रेड होने के कारण समटाइम्स वर्कर्स डिड नॉट गेट इवन द मिनिमम वेजेस एंड ऑल्सो देयर वॉज नो लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स। कई बार तो ऐसा होता है कि जो वर्कर्स है उन्हें मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलती है, मतलब बहुत कम वेजेस मिलती है और उस वक्त कोई लिमिट नहीं होती थी वर्किंग आवर्स की। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी एंड वॉज रूल्ड बाय द ज़ार। उस वक्त तो रशिया होता है वो ऑटोक्रेसी होता है और ज़ार के द्वारा रूल किया जा रहा होता है। द ज़ार, स्पेशली ज़ार निकोलस II, वॉज अ सेल्फ-डिवेट, करप्ट एंड ऑपेसिव रूलर। जो ज़ार रूलर होते थे और ख़ासकर जो ज़ार निकोलस II होते थे वो बहुत ही करप्ट और ऑपेसिव रूलर होते थे। He ignored public welfare, as a result of which the conditions of the peasants and workers had also become very deplorable. और वो पब्लिक वेलफेयर को इग्नोर कर देता था, जिसका रिजल्ट यह आया कि जो पीसेंट्स और वर्कर्स की कंडीशन है वो बहुत ही बेकार हो गई। The workers and peasants both were divided. जो वर्कर्स होते थे और जो पीसेंट्स होते थे वो दोनों डिवाइड हो जाते हैं। पीसेंट्स frequently refused to pay rent. जो पीसेंट होते हैं वो रेंट पे करने का रिफ्यूज कर देते हैं। एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड का मर्डर भी कर देते हैं। Being influenced by the democratic experiments of the Western European countries, Russians also demanded a responsible government, but all their demands were turned down. वो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट से इन्फ्लुएंस होकर जो रशियंस होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को डिमांड करते हैं, लेकिन उनकी सारी डिमांड को गिरा दिया जाता है। Consequently, even the moderate reformer began to talk of revolution. और धीरे धीरे जो moderate reformers होते हैं वो भी revolution के बारे में बात करने लगते हैं। During the rule of Tsar Nicholas II, the privilege had got specialized, while the general public, including the workers and the farmers, had no say in the government. Tsar Nicholas II के वक्त जो privilege होते हैं उन्हें कुछ स्पेशलाइज में जाती है और जो जनरल पब्लिक होती है जिसमें वर्कर्स और फार्मर्स भी आते हैं वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं करते हैं। The situation had become so expensive that even the rival campaigned to end this state of affair. जो सिचुएशन होती है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाती है, इसकी जो राइवल्स होते हैं वो भी इस स्टेट ऑफ अफेयर्स को एंड करने आ जाते हैं। The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई जाती थी जो कि 1898 में फाउंड हुई थी, वो सोशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती थी जो कि मार्क्स आइडिया को रिस्पेक्ट करते थे। In 1903 this party was divided into two groups. 1903 में ये
जो पार्टी होती है वो दो ग्रुप में डिवाइड होती है, मेंशेविक एंड बोल्शेविक, जिसका नाम होता है मेंशेविक और जिसका नाम होता है बोल्शेविक। The Bolsheviks, who were in the majority, were led by Lenin, who is regarded as the greatest thinker on socialism after Marx। जो बोल्शेविक होती है, जो कि जिसमें ज़्यादा लोग होते हैं, वो लेनिन के द्वारा याद किए जाते हैं, जिसको ग्रेटेस्ट थिंकर रिकॉर्ड किया जाता है सोशलिज्म के ऊपर मार्क्स के बाद। अब हमारा क्वेश्चन 2 है, In what ways the working population in Russia different from other countries in Europe before 1917? किस वजह से जो वर्किंग पॉपुलेशन रशिया में वो बाकी कंट्रीज से अलग है 1917 से पहले? आंसर, The condition of Russian people, especially those of the working population like the farmers and the factory workers, was very deplorable as compared to other European countries। जो रशियन पीपल की कंट्री थी, खासकर जो पीसेंट्स और वर्कर्स की कंडीशन थी वो बहुत ही बेकार थी जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। It was mainly due to the autocratic government of the Tsar Nicholas II, who antagonized these people day by day by his corrupt and oppressive policy। ये मतलब tsar निकोलस सेकंड के जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी वजह से हुआ, जो कि पीपल को हर दिन पे दिन परेशान करता रहता था। The peasants worked as a serf of the land on the land, and much of their produce went into the hands of landowners and the privileged class। जो peasants होते हैं वो लैंड में नौकर की तरह काम करते हैं और उसके ज़्यादातर प्रोड्यूस लैंड ओनर्स के हाल में चले जाते हैं और privileged class के पास। The nobility, the crown and the orthodox church owned large properties। जो nobility होते थे, जो crown होते थे और जो orthodox church होते थे वो बहुत सारी प्रॉपर्टी ओन करते थे। Although these peasants were generally deeply religious, जो ये peasant होते थे वो बहुत ही religious होते थे, but they had no respect for the nobility, लेकिन उनके ये nobility पर respect नहीं थी। In European countries, the peasants respect nobles and fought for them। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो पीसेंट्स होते हैं वो नोबल्स को रिस्पेक्ट करते हैं और उनके ही रहते भी है। बट इन रशिया पीसेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू देम। लेकिन रशिया में पीसेंट चाहते थे कि जो नोबल्स की लैंड है वो उन्हें मिले। ड्यू टू द वेरियस ऑप्रेसिव पॉलिसी एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफन दे रिफ्यूज टू पे एंड इवन मर्डर्ड एंड ऑल। बहुत सारी ऑप्रेसिव पॉलिसी की वजह से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो लोग रिफ्यूज़ करते थे एंड पे करने के लिए और लैंड लॉस का मर्डर कर देते हैं। The condition of the factory workers was quite equally miserable। जो फैक्ट्री वर्कर्स की कंडीशन थी वो बिल्कुल पीसेंट के जैसे थी। They could not form any trade unions and political parties to express their grievances। वो कोई भी ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल पार्टी को साइन नहीं कर सकते थे। Most industries were run by the private industrialists। बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडस्ट्रियल्स के द्वारा रन की जाती थी। They exploited the workers for their selfish ends। वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता था अपने सेल्फिश एंड की वजह से। मैनी टाइम्स दीज वर्कर डिड नॉट गेट इवन द मिनिमम फिक्स वेजेस। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि जो वर्कर्स है उन्हें मिनिमम वेजेस भी नहीं मिली। देयर वाज नो लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे हैड टू वर्क फ्रॉम 12 to 15 आवर्स आ डे। वर्किंग आवर्स की कोई लिमिट नहीं थी। इसी मारे कई बार ऐसा हुआ है कि उन्हें 5 से 15 घंटे एक दिन में काम करना पड़ा। The condition was so miserable that they had neither political right nor any hope of gaining any form under the beginning of the Russian Revolution of 1917। उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी इसलिए क्योंकि ना उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट थी और ना ही कोई होप थी कि उन्हें कोई फॉर्म गेन करेगा, तब तक रशियन रिवॉल्यूशन बिगन नहीं हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन 3 है, Why did the Tsarist autocracy collapse in 1917? Tsarist autocracy collapse क्यों हो गई थी 1917 के वक्त? The condition of Russian people, especially those of working population like the farmers and the factory workers, was highly miserable। जो रशियन पीपल की कंडीशन होती थी और ख़ासकर जो वर्किंग पॉपुलेशन की होती थी जैसे कि फार्मर्स और जो फैक्ट्री वर्कर्स थी वो बहुत ही ज़्यादा मिसेबल होती थी। It was mainly due to the autocratic government of the Tsar Nicholas II, who antagonized these people day by day by his corrupt and oppressive policy। और इसकी मेन वजह होती वो tsar निकोलस II की ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो कि इन पीपल को दिन बे दिन परेशान किया जाती थी अपनी करप्ट और ऑप्रेसिव पॉलिसी की वजह से। As a result of such policy, his autocracy collapsed in 1917। और इन पॉलिसी की वजह से
उसकी जो ऑटोक्रेसी होती थी वो 1917 में कोलैप्स हो जाती थी। द फॉलोइंग पॉइंट्स इंडिकेट द बैकग्राउंड ऑफ द मिसेबल कंडीशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ रशिया विच वॉज ऑल्सो द मेन रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ द सारिस्ट ऑटोक्रेसी इन 1917। इसमें यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए वो मिसेबल कंडीशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ रशिया को डिनोट करते जो कि मेन रीज़न थी सारिस्ट ऑटोक्रेसी की कोलैप्स होने की वजह। The peasants worked as a serf on the land and much of the produce went into the hands of landowners and the privileged class। जो peasants होते वो यार में नौकर की तरह काम करते और जितनी भी उनकी प्रोड्यूस होती है उसमें ज़्यादातर भाग लैंड ओनर्स और privileged class को दे दिया जाता है। लैंड हंगर अमंग फार्मर्स वॉज अ डोमिनेंट फैक्टर। जो लैंड हंगर होती थी फार्मर्स में वो एक डोमिनेंट फैक्टर थी। Due to the various oppressive policy and out of station often refused to pay and even murder their dogs। बहुत सारी ऑब्रेसिव पॉलिसी की वजह से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो कई बार एन पे करने का रिफ्यूज़ कर देते थे और एंडोर्स का मर्डर कर देते थे। सेकेंड, द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स वॉज ऑल्सो वेरी डेप्लोरेबल। जो वर्कर्स की कंडीशन होती थी वो बहुत ही बेकार होती थी। They could not form any trade unions and political party to express their grievances। वो कोई भी ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते थे अपने ग्रीवेंस एक्सप्रेस करने के लिए। Most industries were run by the private industrialists। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडस्ट्रियल्स के द्वारा रन की जाती थी। Many times these workers did not get even the minimum fixed wages। बहुत बार ऐसा हुआ कि वर्कर्स को फिक्स वेजेस भी नहीं मिली। There was no limit of working hours as a result of which they had to work from 12 to 15 hours a day। Third point, the autocracy of the Tsar had become quite inefficient। जो Tsar का autocratic rule होता था वो बहुत ही inefficient हो गया था। He was a self-willed, corrupt and oppressive ruler who never cared for the welfare of the people or the country। वो एक corrupt और oppressive ruler था जो कि कभी भी people के welfare के बारे में नहीं सोचता था। The teachings of the Karl Marx also encouraged the people to raise a standard revolt। कार्ल मैक्स की टीचिंग भी पीपल को इंकरेज करती थी कि वो रिवॉल्ट स्टैंड करे। Last but not the least, the Tsar participation and defeat in the First World War proved the last resort to break the camel's back। आखिरी था लेकिन कम नहीं था, लेकिन जो सार पार्टिसिपेशन थी और वो फर्स्ट वर्ल्ड और जो उसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट हो जाती है वो भी होता है। अब क्वेश्चन 4 make two lists, one with the main events and the effect of the February Revolution and the other with the main events and the effects of the October Revolution। Write a paragraph on who was involved in each, who were the leaders and what was the impact on each on Soviet history। Answer, February Revolution। On 22 February a lockout at the factory। 22 February को फैक्ट्री में एक लॉकआउट होता है। Demonstrators thronged the center of the capital and curfew was imposed। जो डेमोन्स्ट्रेटर होते वो कैपिटल के सेंटर को थॉन्ग करते और कर्फ्यू करा दिया जाता है। 25 February सस्पेंशन ऑफ डूमा। 27 February फॉर्मेशन ऑफ सोवियत। 2 March Tsar leaves power and provisional government form। The February Revolution ended the autocratic Tsarist rule in Russia and paved the way for an elected government। जो February Revolution होती थी वो Tsarist rule को एंड कर देती थी रशिया में और इलेक्टेड गवर्नमेंट आती थी। There was no leader of this movement। इस लीडर का कोई भी लीडर नहीं था। October Revolution 16 October Formation of Military Revolutionary Committee। 24 October Pro government troops called in to deal with the situation। Military Revolutionary Committee controls the city by night and ministers surrender। The Bolsheviks take control of the power। The October Revolution was led by Lenin। This event paved the way for a complete control of the Bolshevik over Russia and the beginning of a single party rule। Question 5. What were the main changes brought about by the Bolshevik immediately after the October Revolution? The main changes brought by the Bolshevik immediately after the October Revolution are as follows। जो चेंजेस किए जाते हैं बोल्शेविक के द्वारा अक्टूबर रिवॉल्यूशन के जस्ट बाद वो ये है। The Bolsheviks were not in favor of any private property, hence most industries and banks were nationalized। जो बोल्शेविक होते वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में नहीं होते, इसलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाता है।
Yan was to get social property and peasants was allowed to seize the land on which they worked. यान को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया करो और पीसेंट को अलाउ कर दिया करो कि वो यान सीज कर जगह जिस पे वो वर्क करते हैं. इन सिटीज़ द लार्ज हाउसेज वर पार्टीशन अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट. सिटीज़ में जो लार्ज हाउसेस होती थी उनकी पार्टीशन हो जाती थी फैमिली के रिक्वायरमेंट में. यूज ऑफ वोट टाइटल्स और एरिस्टोक्रेसी वाज बैन. To accept the change, Bolshevik introduced new uniform for the army and officers. चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो बोल्शेविक है वो न्यू यूनिफॉर्म आर्मी के लिए और ऑफिसर्स के लिए इंट्रोड्यूस करती है. द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. जो बोल्शेविक पार्टी है वो उसका जो फिर से नाम रखा जाता है वो द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. रशिया became a one party state and the state unions kept under party control. रशिया होता है वो एक वन पार्टी स्टेट बन जाता है और जो स्टेट यूनियंस होती है वो पार्टी कंट्रोल कर देती है. For the first time they introduced a centralized spending on the pages of which 5-year spans were made. पहली बार वो centralized spending को इंट्रोड्यूस करती है जिसकी बेसिस पे 5-year plan मेड किया जाता है. अब क्वेश्चन 6. Here the few lines to show that what you know about Gorak. They were well-to-do peasants. वो well-to-do peasant थे. By 1927 to 1928, the towns of Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply. इस वक्त जो सोवियत रशिया के टाउन होते वो बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ग्रेन सप्लाई की. गोरख वर थॉट टू बी पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. जो गोरख होते उन्हें भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाता है इसके लिए. ऑल्सो टू डेवलप मॉडर्न फार्म and run them along industrial line, the party under the leadership of Stalin thought it was necessary to eliminate Gorak. मॉडर्न फार्म को डेवलप करने के लिए और उसे इंडस्ट्रियल लाइन्स में रन करने के लिए जो पार्टी होती है वो सिस्टम के अंदर थॉट करती है कि गोरख को एलिमिनेट करना जरूरी है. द ट्यूमा. During 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected conservative parliament in Russia. 1905 revolution के वक्त साल होता वो एक elected conservative parliament को अलाउ कर देता है रशिया में. This elected conservative parliament in Russia was called Duma. Third, women workers between 1900 and 1930. During Russian Revolution of 1905, the February Revolution of 1917, the women workers also took part in shaping the future of Russia. रशियन रिवॉल्यूशन जो होता है 1905 में और जो फरवरी रिवॉल्यूशन होता है 1917 में और जो वुमेन वर्कर्स होते हैं वो भी पार्ट देती है रशिया के फ्यूचर को शेप करने के लिए. वुमेन वर्कर्स मेड अप टू 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914 बट वर पेड लेस देन मैन. जो वुमेन वर्कर्स होती थी वो लगभग 31% बनाती थी फैक्ट्री लेबर फोर्स का 1914 तक, लेकिन उन्हें मेन से कम वेजेस मिलती थी. Women workers had not only to work in factories but also had to look after their family and children. जो वुमेन वर्कर्स होती थी उन्हें सिर्फ फैक्ट्री मतलब वो सिर्फ फैक्ट्री में नहीं वर्क करती थी बल्कि उन्हें फैमिलीज और चिल्ड्रन को देखना भी आता था. They were also very active in the affairs of the country. और वो कंट्री के अफेयर्स में भी बहुत एक्टिव रहती थी. They often inspired their male co-workers. वो अधिकतर अपने मेल co-workers को इंस्पायर किया करती थी. For instance, let us take the incident of Mama Vaseva, a female worker in the Robust Typhoon factory who raised her voice against the rising prices and the high-handedness of the factory owners and also organized a successful strike. The example of Marfa Vaseva was followed by other women workers and they did not sit either. They established a socialist state in Asia. और जो मार्फा वसीवा का जो एग्जाम्पल है वो अदर वुमेन वर्कर्स के द्वारा फॉलो किया गया और वो तब तक शांत नहीं पाती तब तक एक सोशलिस्ट स्टेट फॉर्म कर दिया गया इस एशिया में. The Raibars in Asia were those persons who wanted a nation with tolerate or regions. जो राइबर्स होते थे एशिया में वो पर्सन थे जिन्हें एक ऐसा नेशन चाहिए था जो सारी रीजन को टॉलरेट करे. They wanted to safeguard the rights of individuals against the government. वो चाहते थे कि इंडिविजुअल के राइट को सेफगार्ड किया जाए गवर्नमेंट के खिलाफ. They opposed the uncontrolled power of dynastic ruler. वो अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स के अपोज थे. They agreed the representative elected parliamentary government subject to laws. वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को एग्री करते थे. They wanted an independent judiciary, but the Raibars did not believe in universal adult franchising. उन्हें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए थी लेकिन राइबर्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करते थे. They also did not want the voting rights of women. और वो चाहते थे कि वुमेन को वोटिंग राइट ना मिले. Fifth, Stalin's collectivization program.
By 1927 to 28, the towns in the Soviet Asia were facing an acute problem of grain supply. Stalin, who was a leader of the party at that time, investigated the causes of this problem and introduced some emergency measures accordingly. जो स्टालिन होता था, जो कि उस वक्त का पार्टी का लीडर होता था, वो इन्वेस्टिगेट करता था प्रॉब्लम की कॉज और इंट्रोड्यूस करता था कुछ emergency measures. स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन 1929 was one of these measures. जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम होता था वो 1929 में वो उन्हीं में से एक होता था. Under this program, the party forced all farmers to cultivate in their collective farm. इस प्रोग्राम के अंदर जो पार्टी होती थी वो सारे फार्मर्स को फोर्स करती थी कि वो कलेक्टिव फार्म में कल्टिवेट करे. द प्रॉफिट और द प्रोड्यूस फ्रॉम अ कलेक्टिव फार्म वॉज शेयर बाय द फार्मर्स वर्क ऑन इट. जो प्रॉफिट होते थे और जो प्रोड्यूस होता था कलेक्टिव फार्म में वो शेयर किया जाता था फार्मर्स के बीच. However, those farmers who resist collectivization were severely punished. और कुछ फार्मर्स जो कि कलेक्टिवाइजेशन को रेसिस्ट करते थे उन्हें पनिश किया जाता था. They did not want to work in the collective farm for a variety of reasons. उन्हें collective farm में work नहीं करना था, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे. A Stalin government allowed some independent cultivation, but treated such cultivator unsympathetically. जो Stalin government होती थी वो कुछ independent cultivation allow कर देती थी, लेकिन उस cultivators को बहुत ही unsympathetically treat किया जाता था. In spite of Stalin's collectivization program, production did not increase immediately. इस Stalin collectivization program के बाद भी जो production होती थी वो अचानक से नहीं बढ़ जाती थी. In fact, the bad harvest of 1930 to 1933 led to one of the worst famines in the Soviet history. और जो बैड हार्वेस्ट होती थी 1930 to 1933 वो एक वर्स्ट फेमाइन को याद करती थी सोवियत हिस्ट्री में. चलिए गाइस, आज का हमारा लेक्चर यही कंप्लीट होता है. हम लोग अगले लेक्चर में ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए. बाय बाय गाइस.